हेलो एवरीवन। आप देख सकते हैं आपके पीछे ये रहा सेंटेंस। चैलेंज ये है, इस सेंटेंस में हमको नाउन को खोजना है कि इस लिखे हुए सेंटेंस में कि कितने नाउन लगे हुए हैं। अगर ये चैलेंज हो जाए कि नाउन खोज के बाहर कर दिया जाए तो हम लोग कैसे खोजेंगे। कुछ तो सिंपल सा ट्रिक होगा इसका। तो मैं अगर आप लोगों की बात करूं तो आपको तो पढ़ाया गया है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे यहाँ तो व्यक्ति वस्तु स्थान और प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल ऐसी चीज़ें करके आपको खोजना होगा। पता नहीं आप उसमें खोज पाओ या ना खोज पाओ, है ना। तो हमें कुछ ऐसा सीखना होगा एडवांस लेवल पे जो रियल में वो काम करे। समझ में आया। मैं आप लोगों को एक बात इंसिस्ट करता हूँ कि आप लोगों को ऐसा हथियार दिया गया है जिसके बारे में तो पता है आपको, बट उसका यूज नहीं पता। समझे। जैसे मैं बोलूँ ये पेन है, आप लोगों को पता, आपको भी ये पता है कि ये पेन है, बट आप नहीं जानते हो इस पेन का यूज क्या है। मेरे को पता है इस पेन का यूज है लिखने में, आपको नहीं पता। आपको डिफिनेशन दी गई है, नाउन के 5 प्रकार पढ़ाए गए हैं, बहुत सारे नाउन पढ़ाए गए हैं, लेकिन उस नाउन को सेंटेंस में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है ये किसी ने नहीं बताया। तो सबसे पहले जो चैलेंज है कि हम सेंटेंस में नाउन को सेंटेंस में नाउन को कैसे खोजें। मैं ये सब क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से कॉमन एरर बनाने का एक ट्रिक निकल के आता है। समझे। कॉमन एरर बनाने का यहीं से एक ट्रिक निकल के आता है। अगर मैं इस सेंटेंस को शुरू करता हूँ, इस सेंटेंस में कितने नाउन लगे हुए हैं। देखो, नाउन को पहचानने का इंडिकेशन होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर के जस्ट बाद नाउन आता है। समझे। बात सुनो। अब ये डिटरमिनर क्या है, इनको आपको पढ़ना होगा। डिटरमिनर आपको पढ़ना होगा। 20 से 30 डिटरमिनर होते हैं जो आपको पढ़ना होगा। उसकी क्लास हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। यानी डिटरमिनर क्या इंडिकेट करता है, डिटरमिनर बताता है कि आगे आने वाला वर्ड नाउन है। समझे। एक नाउन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन बताता है कि प्रीपोजिशन जब भी लेता है अपने आगे नाउन या प्रोनाउन लेता है, तो प्रीपोजिशन अपने आगे नाउन या प्रोनाउन लेता है तो उस ग्रुप को देखना होगा। आप देखोगे ग्रुप यहाँ पे है तो ये है नाउन, और नाउन से अपने पहले क्या लेता है, एडजेक्टिव, है ना। तो इस प्रीपोजिशन के आगे नाउन, यानी डिटरमिनर क्या, डिटरमिनर के साथ नाउन आता है, प्रीपोजिशन के साथ भी क्या आता है, नाउन आता है। इतना इतना ध्यान में आप रखो। और सबसे अच्छा रोल, नाउन अपने पहले लेगा कुछ चीज़ तो वो होगा एडजेक्टिव। यानी नाउन अपने पहले कुछ भी लगाता है तो वो एडजेक्टिव होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान दें। देखें यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन इन्होंने डाला। अब प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आएगा, तो आप इस प्रीपोजिशन के थ्रू भी नाउन खोज सकते हो और इस डिटरमिनर के थ्रू भी नाउन खोज सकते हो। समझे। तो ये आपका नाउन हो गया। कैन बी प्रिवेंटेड आपकी वर्ब हो गई जो पैसिव फॉर्म में लगी हुई है। ठीक है। अब ये नॉट ओनली आपका एक कंजंक्शन इन्होंने डाला, बाई डाल के इन्होंने देखो यहाँ फिर इन्होंने प्रीपोजिशन डाला। प्रीपोजिशन के बाद आप देखो यहाँ पे सेल, ये है नाउन, और उस सेल के पहले बाइंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। समझे। आप देयर सेल दोनों को नाउन ले सकते हो, या आप सेल को नाउन लेकर इन दोनों को एडजेक्टिव ले सकते हो। इन्होंने फिर प्रीपोजिशन डाला। प्रीपोजिशन के बाद याद देखोगे आप लोग यहाँ पे मार्केट एक, फिर इन्होंने नाउन डाला। बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो दोनों कंजंक्शन होते हैं। ठीक है। कंजंक्शन डाले यानी 2 सेंटेंस होने चाहिए। आप यहाँ पे इन्होंने फिर बाई डाला। यूजर्स यहाँ पे देख लो, ये आपका नाउन हो जाएगा। उस नाउन से पहले एडजेक्टिव डाला इन्होंने। समझे। ये बाई प्रीपोजिशन बता रहा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। अबाउट सब लोग जानते हैं कि एक प्रीपोजिशन होता है। अब यहाँ पे देयर के बाद उन्होंने डेंजरस इफेक्ट्स डाला, तो इफेक्ट्स यहाँ पे नाउन हो जाएगा, डेंजरस यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। समझे। देयर डेंजरस इफेक्ट, तो यहाँ पे देयर को भी नाउ आप मान सकते हो कि एडजेक्टिव की तरह लगा हुआ है। विच कंजंक्शन लगा हुआ है ना, जो कि इस इफेक्ट के लिए आया है। इन्होंने दे डाला जो प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट की तरह लगा हुआ, आप प्रोनाउन को मान लीजिए। मस्ट अंडरस्टैंड। समझे। ये आपकी वर्ब हो जाएगी। फॉर देयर सेफ्टी, देखो यहाँ पे सेफ्टी फिर से नाउन हो जाएगा और देयर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। किसने बताया, इस प्रीपोजिशन ने बताया। अब देखो मैं यहाँ पे टोटली कितने नाउन मेरे को मिले, एक, और प्रोनाउन भी ले लो 2, नाउन, नाउन की बात करें अब 3, 4, 5,
6, ये 7 और ये 8। समझे? इस सेंटेंस में टोटल 8 नाउन थे। अब यार इन 8 नाउन को फालतू में तो लगाया नहीं गया, इस सेंटेंस में यूज फालतू में नहीं यूज किया गया, ग्रामर बेस पर यूज किया गया है। इन 8 नाउन का अपना ग्रामर है। अगर ग्रामर की मैं बात करूं तो देखो, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन दिखेगा, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन दिखेगा वो नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वो नाउन ऑब्जेक्ट हो गया तो सेंटेंस में वो सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। समझे? जो नाउन के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन नहीं हो, वर्ब नहीं हो, तो वही नाउन सब्जेक्ट की तरह लगा होगा। इतना आप लोग खोज लेना। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक होता है नाउन को पहचानने का। ये आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि आखिर हम ये चीज़ें क्यों पढ़ेंगे। समझे? मैंने आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यही एडवांस है। तो हम डिटरमिनर स्टार्ट करते हैं कल से। तो डिटरमिनर अगर आप चाहें तो बिल्कुल शुरू से रहना, और डिटरमिनर के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। डिटरमिनर के बाद नाउन समझ में बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले हम डिटरमिनर का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं कल ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।